हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज के हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम त्रिभुजों में और चतुर्भुजों में संबंध देखेंगे, यानी कि अगर किसी चतुर्भुज में अगर त्रिभुज दिया गया है तो उसका काउंट कैसे करेंगे, त्रिभुज कैसे गिनेंगे। कुछ सेकंडों में आपको हम मतलब जीरो से हीरो बनाएंगे। आप वो देखिए यहाँ पर सभी प्रकार के आप स्क्रीन में देख ही रहे हो 1 2 3 4 5 और आगे भी इससे कठिन प्रश्न हम कराएंगे अब। लेकिन फिलहाल में हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। जब भी किसी चतुर्भुज में हमको त्रिभुज दिया गया हो, यानी कि सबसे पहले हम जान लेते हैं चतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज बेसिकली हमारा होता है चार भुजाओं वाला। फिर वो चार भुजाएं कैसी हो जाती है, जैसा चतुर्भुज में आ जाता है वर्ग भी आ जाता है, आयत भी आ जाता है। ठीक है, अगर इसमें हमको त्रिभुज, अब त्रिभुज में हमको पता है कि सिर्फ 3 रेखाएं होती है, ये हमें गिनना है यहाँ पर। तो हम बेसिक शुरुआत करते हैं। बेसिक में हमको दिया गया है एक चतुर्भुज दिया गया है, जिसके एक पार्ट किया गया है। इस पार्ट में हमें बताना है कि कितने कितने त्रिभुज है। अब स्टार्ट कर देखिए, यहाँ पर देखिए 1 और 2 यहाँ पर सिंपल हमको दिखाई दे रहा है। सबसे बेसिक शुरुआत करते हैं। 1 और 2 हमको दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ दो ही त्रिभुज हमारे होंगे, 2 ही त्रिभुज होंगे। इसी प्रकार हमें अगला दिया है, अगले में कुछ डिफरेंट है, मतलब लेवल हमारा बढ़ता ही जाएगा, कठिन कठिन और उससे कठिन होते जाएंगे। अब लेवल 2 देखिए हमारा, इसमें दिया तो है लेकिन हमको अलग अलग चार पार्ट दिए। कहने का मतलब ये है कि किसी चतुर्भुज के हमें 4 घर करके दिए हैं, सभी घरों में हमको त्रिभुज गिनना है। अब देखिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4। जब भी किसी चतुर्भुज में हमें त्रिभुज गिनने के लिए दिया है और उसके अलग अलग पार्ट हो, या घर हो या हिस्से हो, भाग हो, तो उनका हम सभी आपस को उनका 2 गुना कर देंगे। यानी कि 4 कितने टोटल कितने घर है, 1 2 3 4 घर है। 4 घर का हम 2 गुना कर देंगे तो हमारे कितना होगा, 8 होगा। यानी कि इस आकृति में, सेकंड वाले आकृति में हमारे कुल कितने त्रिभुज होंगे, 8 त्रिभुज हमारे होंगे। इसी प्रकार अगले में दिया, अगले में कुछ और डिफरेंट दिया है। अब देखिए सेम, इसमें भी यही सेम नियम लगेगा। वो देखिए हम सभी घरों को हम गिन लेंगे। यहाँ से शुरुआत करेंगे ऊपर से 1 2 3 4 5 6। अब 6 घर दिए हैं, 6 पार्ट दिए हैं चतुर्भुज के अंदर। त्रिभुज हमको गिनना है। अब देखिए क्या करेंगे, 6 पार्ट का हम 2 गुना कर देंगे, यानी कितने होंगे, 12। यानी कि क्या करते हैं, में कुल कितने त्रिभुज होंगे, 12 हमारे त्रिभुज होंगे। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे से टफ क्वेश्चन आते रहेंगे। अब देखिए हमारा आगे हम पेज पलट लेते हैं पहले। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर अगला हमारा पार्ट, अगला लेवल हमारा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दिया गया है। इसमें देखिए, इसमें कुछ डिफरेंट है। इसमें दिया है, इसमें चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है। चतुर्भुज के अंदर सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। अब देखिए ये इसमें देखेंगे हम इस वाले में। अब देखिए इसको जो सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है। इसको सिर्फ 45 पे हमको घुमा के दिया गया। इसमें भी हम सेम वही ट्रिक अपनाएंगे। 1 2 3 4, यानी कि 4 का इंटू को 2 गुना करेंगे कितने का, 8 होंगे। यानी कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे, हमारे 8 त्रिभुज होंगे। सेम इसी का फॉर्मूला हम इसमें अपनाएंगे। देखिए 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 4 हो गया हमारा। यहाँ पर भी 4 का 2 गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। 8 आपको दिखाई देगी। चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज दिया है और चतुर्भुज के अंदर हमको त्रिभुज गिनना है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हम जो पार्ट बचे इनको भी गिनेंगे। 1 2 3 4। ये यहाँ पर इनका 2 गुना नहीं होगा, क्योंकि इनका 2 गुना नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सिर्फ नियम इस प्रकार के ही आकृति में लगता है, इसमें नहीं लगेगा। इसमें हम क्या करेंगे, वो देखिए हम सीधे सीधे जो हमारा आया है 8 में हम 4 प्लस कर देंगे। हमारे टोटल कितने होंगे, हमारे 12 त्रिभुज होंगे। ठीक है, इसमें हमारा 8 त्रिभुज होंगे। सेम इसी प्रकार है जो अगला वाला था हमारा। अब लास्ट वाला देखिए हमारा यहाँ पर दिया गया है हमको, इसमें हमको गिनना है। ठीक है, इसमें हमको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अब इस चतुर्भुज में हम त्रिभुज के कितने पार्ट है, 8 पार्ट हैं। जब भी हमको पता है, बेसिक से पता है हमें कि अगर किसी चतुर्भुज में हमें त्रिभुज गिनना हो तो जितने भी पार्ट है, घर है, हिस्से हैं, सभी का हम 2 गुना कर देते हैं। तो टोटल कितने पार्ट हैं, 8 है। जब 8 का हम 2 गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 16 आएगा। 16 आपको यहाँ मतलब 16 यहाँ हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे, हमको 16 त्रिभुज मिलेंगे हमें। ठीक है,
इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, हम अगले लेवल में बढ़ते हैं हमारे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट तो है सही, लेकिन कुछ परेशान करने वाले भी हैं बच्चों को, एग्जाम में बार बार आते भी रहते हैं, डिफरेंट टाइप में आते रहते हैं। अब वो देखिए हम यहाँ पर दिया गया है हमें प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 2, यानी कि लेवल नंबर 2 हमको दिया है। हमें यहाँ पता करना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों को संख्या ज्ञात में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें त्रिभुज संख्या ज्ञात की ऑप्शन में दिए हैं 18, 20, 22, 24। अब देखिए यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि इसमें भी सेम नियम लगेगा, ठीक है, इसमें भी सेम नियम लगेगा, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप से लगेगा। अब वो हम क्या करेंगे वो देखिए आप, इसमें भी ये इसका है, लेकिन इसका ही मॉडल है, इस मॉडल को फिट किया है। तो इससे शुरुआत करेंगे हम। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4। अब यहाँ 2 गुना नहीं करेंगे, वो चतुर्भुज के ही लिए था। अगर जहाँ पर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज गिनने के दिए जाए तो वहाँ पर जितने भी पार्ट होंगे त्रिभुज के उनका हम 2 गुना करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ सिंगल त्रिभुज दिया है और उसमें अलग अलग पार्ट दिए, अलग अलग घर दिए, अलग अलग भाग दिए हैं, तो हम क्या करेंगे वो देखिए, इन सभी का हम आपस में सम कर लेंगे, यानी कि जोड़ कर लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 टोटल हमारा कितना होगा वो देखिए, हमारा टोटल होगा 10 होगा, ठीक है। 10 त्रिभुज हमारे इस वाली आकृति में होगा। अब सेम इसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम नीचे, इसमें ऊपर अलग पार्ट होंगे, नीचे अलग पार्ट होंगे। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 1 + 4 मतलब 1 + 2 + 3 + 4 = हमारा 10 होंगे। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी हम जितने पार्ट जितने घर है सभी को गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, यहाँ पर भी 4 है, यानी कि हम अब यहाँ पर 4 यानी मतलब डबल हो जाएंगे, यानी कि इसका 10 का 2 गुना कर देंगे, ठीक है। इस 10 का 2 गुना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। यानी कि इस तरह की आकृति हो तो 10 त्रिभुज होंगे, अगर इस तरह की आकृति है तो 20 त्रिभुज होंगे। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर अगर कल से हमारा अगला प्रश्न आ जाए, परीक्षा में एग्जाम में आ जाए कि यहाँ पर एक और लाइन हो जाए, तो हमारे जितनी लाइन 1, 2, 3, तो हर लाइन पर 10 होंगे। अगर 4 पार्ट हैं, 5 पार्ट का अलग कुछ होगा, 6 पार्ट का अलग होगा, लेकिन इस वाले चैप्टर के लिए हम देखेंगे अगर यहाँ पर तो 10 का हमारा कितना 3 गुना हो जाएगा, यानी टोटल 30 हो जाएंगे। अगर कल से हमारे 4 पार्ट आ जाए हमारे यहाँ पर, तो 10 गुने हम 4 कर देंगे, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते ही जा सकते हैं हमारे। और यहाँ ट्रिक हमें सभी में इस प्रकार के प्रश्नों में फिट हो जाएगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, दी गई आकृति में कुल त्रिभुज संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये हमारा भी नहीं है, ये वाला नहीं है, सिर्फ हमारा यही पार्ट 2 थे, यानी कि 10 दूना 20 आकृति में कुल दिए गए त्रिभुज संख्या कितनी है 20 है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको क्या डाउट है, और अगले पार्ट के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।